नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हवाई जहाज उड़ाना मतलब असल में होता कैसे है। हमारे पास एक कहानी है, कप्तान आरव की आकाश यात्रा। ये एक लड़का आरव के बारे में है जो पायलट बनना चाहता है और ये उसकी पहली उड़ान की कहानी है। तो आज हम इसी कहानी को लेकर हवाई जहाज उड़ाने के जो मुख्य स्टेप्स हैं उनको थोड़ा समझेंगे, है ना। कहानी शुरू होती है आरव के सपने से, फिर वो फ्लाइंग स्कूल पहुंचता है। तो उसकी पहली उड़ान का सबसे जरूरी कदम क्या था? कहानी में बताया है कि सबसे पहले होती है प्री फ्लाइट चेक, मतलब उड़ान से पहले की जांच। इसमें आरव अपने इंस्ट्रक्टर के साथ जहाज के चारों तरफ घूमता है, टायर देखता है, फ्यूल लेवल, पंख, इंजन, हर चीज एक चेकलिस्ट से मिलाता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक रूटीन नहीं है, ये असल में सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। जैसा कहानी में इंस्ट्रक्टर कहती भी है कि एक सेफ फ्लाइट हमेशा एक अच्छी जांच से ही शुरू होती है। और ये बात सिर्फ उड़ाने पर ही नहीं, मतलब किसी भी मुश्किल काम को शुरू करने से पहले तैयारी कितनी जरूरी है ये दिखाती है। सही कहा, तैयारी सबसे अहम। अच्छा, तो ये जांच हो गई, फिर आरव कॉकपिट में बैठता है। वहां तो ढेर सारे बटन और स्क्रीन होते हैं ना। इसके बाद फिर इंजन स्टार्ट करने की बारी आती है। कहानी में है कि वो चिल्लाता है क्लियर प्रोपेलर और फिर चाबी घुमाता है। जी, और ये क्लियर प्रोपेलर चिल्लाना भी एक सेफ्टी का ही हिस्सा है। इसका मतलब होता है आसपास जो भी लोग हैं, ग्राउंड स्टाफ वगैरह, वो सावधान हो जाएं कि अब प्रोपेलर घूमने वाला है, कोई पास ना आए। अच्छा, हर छोटी चीज के पीछे वजह है, एक सेफ्टी प्रोसीजर है। बिल्कुल। तो इंजन स्टार्ट हो गया। अब आता है वो रोमांचक हिस्सा, टेक ऑफ। आरव थ्रॉटल यानी स्पीड वाला लीवर उसको आगे करता है और जहाज रनवे पर तेजी से भागता है। हाँ, रफ्तार पकड़ता है। और फिर जैसे ही इंस्ट्रक्टर कहती हैं, वो योक मतलब कंट्रोल स्टिक उसको धीरे से पीछे खींचता है और जहाज ऊपर हवा में। कहानी में लिखा है आरव चिल्लाता है खुशी से, हम उड़ रहे हैं। वो फील महसूस होती है। हम्म। यहाँ ना स्पीड और कंट्रोल का एक बड़ा अच्छा बैलेंस साधना पड़ता है। थ्रॉटल स्पीड देता है और योक सही एंगल देता है ऊपर उठने के लिए। ये फिजिक्स ऑफ पायलट की स्किल का मेल है। और हवा में पहुंचने के बाद भी आरव काफी कुछ सीखता है ना। हाँ। जैसे योक और पैडल से बाएं दाएं मुड़ना। हाँ, नेविगेशन। फिर अल्टीमीटर देखकर सही ऊंचाई बनाए रखना। ऊंचाई मेंटेन करना जी। और रेडियो पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल मतलब एटीसी से बात करना। मौसम की जानकारी भी स्क्रीन पर देखना। हाँ, ये सब पायलट के काम के बहुत बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी हिस्से हैं। नेविगेशन यानी रास्ता जानना, कम्युनिकेशन यानी बातचीत करते रहना, और सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब अपने आसपास क्या हो रहा है उसकी पूरी खबर रखना। ये तीनों चीजें सिर्फ पायलट के लिए नहीं, मेरे ख्याल से हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जिसे बदलते हालात में फैसले लेने होते हैं। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, उड़ान तो हो गई, अब आखिर में आता है लैंडिंग का समय। इसके लिए स्पीड कम करनी होती है, जहाज को रनवे की सीध में लाना पड़ता है, लैंडिंग गियर नीचे करने पड़ते हैं। हाँ, ये सब क्रम से होता है। और फिर बड़े धीरे से आराम से जहाज को जमीन पर उतारना होता है। कहानी में आरव ये सफलतापूर्वक कर लेता है। जी, और लैंडिंग में भी टेक ऑफ की तरह ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा बहुत कौशल और फोकस चाहिए होता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी भी काम को सफलतापूर्वक खत्म करना, आखिर तक ध्यान बनाए रखना, सटीकता रखना। तो कुल मिलाकर आरव की ये कहानी हमें हवाई जहाज उड़ाने के जो मुख्य पड़ाव है वो बड़े सरल तरीके से दिखा देती है। तैयारी और जांच, फिर इंजन स्टार्ट और सेफ्टी का ध्यान, टेक ऑफ का वो संतुलन, हवा में कंट्रोल और जागरूकता, और आखिर में सेफ लैंडिंग। हाँ, और कहानी के अंत में इंस्ट्रक्टर एक बहुत अच्छी बात कहती है, शांत रहो, समझदार बनो और हमेशा आकाश का सम्मान करो। ये सिर्फ उड़ाने की तकनीक के बारे में नहीं है, ये एक जिम्मेदार रवैये की बात है, सीखते रहने की बात है और अपने काम और माहौल के प्रति सम्मान की बात है। बहुत गहरी बात है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या ये जो सिद्धांत हैं, तैयारी, सावधानी से काम करना, अपने आसपास की स्थिति को समझना और किसी काम को सुरक्षित तरीके से पूरा करना, जो हवाई जहाज उड़ाने के लिए इतने जरूरी हैं, क्या ये हमारी जिंदगी के दूसरे कामों और लक्ष्यों पर भी उतने ही लागू नहीं?